नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर उपस्थित हैं एक नए अंक के साथ। मैं हूं आपके साथ रानी। किसान भाइयों, हमारी जो किसान कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आप तक हम पहुंचा पाएं, उनकी जानकारी आप तक पहुंचा पाए, यही हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। बस इसी बात को लेकर हमने आज का अपना ये अंक सजाया है। IFFDC द्वारा संचालित कल्याणकारी किसान की क्या योजनाएं हैं, इसी विषय पर पूरी जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर RPS यादव जी को, जो स्टेट हेड हैं IFFDC भोपाल में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। IFFDC है क्या, इसका क्या काम है, इसके बारे में हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे। मैं सही कहा है कि इसका नाम जरा IFFDC है, किसानों के नाम पे जवान पे आता नहीं है जी। तो अगर इसको हम उस तरीके से देखें कि IFFDC इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव एक संस्था है, इसका पूरा नाम है जी। एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है जो कि पर्यावरण विकास में काम कर रही है। और इस संस्था का जो गठन किया गया है वो इफ्को द्वारा किया गया है। सारे किसान भाई इफ्को का नाम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जी। क्योंकि इफ्को किसानों के साथ रची मिली है, किसानों का भरोसा है जी। उसी भरोसे को देखते हुए इफ्को ने ये सोचा कि जो हमारे भूमिहीन और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं और जो जमीन बंजर पड़ी है उन दोनों का समावेश कैसे किया जाए जी। और उस समावेश से दोनों को फायदा हो, जमीन भी हमारी सुधरे और पर्यावरण सुधरे और हमारे जो गरीब जो लोग हैं और जो भूमिहीन है उनको एक संबल मिले, उनको एक रोजगार का साधन मिले, उनको एक काम करने का अवसर मिले। इस उद्देश्य को लेकर के ये संस्था बनाई गई थी। सर आपने जल, जंगल और जमीन की बात अपन बचाने की कर रहे हैं, इफ्को इसमें किस तरह से सहभागिता देती है? क्योंकि ये सारे कार्यक्रम को मूर्त रूप करने के लिए इफ्को ने ही अपना सारा योगदान दिया जी। और चूंकि इफ्को किसानों की एक सहकारी संस्था है, खाद बनाने की संस्था है, उसके साथ साथ हमारा एक सामाजिक दायित्व भी बन जाता है कि जो पर्यावरण के साथ साथ हम जल का भी संरक्षण करें, जमीन का बचाएं और हमारे जो किसान भाई हैं उनका भी हम उनकी आय का संवर्धन भी करें। जी जी। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के ये सारा कार्यक्रम चलाया गया। जी जी। प्रारंभ में ये एक परियोजना के तौर पर कार्यक्रम शुरू किया गया था और मध्य प्रदेश में सागर जिले में जमीन देखी गई कि वहाँ काफी मात्रा में बंजर जमीन उपलब्ध थी जिसपे कोई काम नहीं हो रहा था। तो सरकार के साथ मिलकर के उस जमीन को पर्यावरण के विकास करने के लिए किया गया। जी। प्रारंभ में हमने 5 समितियों का गठन किया गया जिनको हम बानकी समितियां कहते हैं, प्राथमिक प्रक्षेत्र बानकी सहकारी समितियां कहा गया। और उनके जो सदस्य बने वो उस क्षेत्र के जो निर्धन वर्ग के लोग थे, जो भूमिहीन थे, जो महिलाएं थी, उनको उनके कार्यक्रम से जोड़ा गया। आप जिस तरह बता रहे हैं जमीन के काम किए, हमने महिलाओं के लिए काम किए, तो IFFDC जो है वो प्रोजेक्ट किस तरह से अपने संचालित करती, किस आधार पे बनाती है? देखिए, सबसे पहले जो कि परियोजना जो बनाई जाती है वहाँ की आवश्यकता क्या है और संसाधनों की उपलब्धता। अगर हम कहते हैं कि हमें पर्यावरण पर काम करना है, पर्यावरण विकास के लिए हमें जमीन चाहिए, अगर जहाँ जमीन की उपलब्धता है फिर उसके बाद लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए हम अपनी परियोजनाएं बनाते हैं और उनका जो क्रियान्वयन। एक बात मैं और आपको कह दूं कि जो परियोजनाएं हम लोग बनाते हैं उसमें ग्रामीणों की सहभागिता को बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जाता है। इफ्को में तो वैसे भी बहुत विश्वास है लोगों का, तो बहुत अच्छे से जुड़ते हैं जी। तो IFFDC इसमें बहुत अच्छे से काम कर पाता होगा। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो संस्थाएं जैसे कि किसान की जो हमारी इफ्को संस्था है वो किसानों के द्वारा बनाई हुई है, उनके द्वारा समर्थित है और उनकी ही संस्था है। उसी तरह से उसी भाव को लेते हुए हमने ये हर पल हर एक कार्यक्रम में ग्रामीणों की सहभागिता को सुनिश्चित किया है और सहभागिता ही नहीं, उनके ओनरशिप, उनकी उस चीज को भी उसमें सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। मतलब स्वामित्व भी उनमें जोड़ा गया है। जी बिल्कुल। पर्यावरण की हम बात कर रहे थे, तो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को और संवर्धित करने के लिए क्या कार्यक्रम कर रही है IFFDC? मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में हमने जब से काम करना शुरू किया तो करीब 6000 हेक्टेयर जमीन पर इस पौधारोपण का काम किया गया और ये जो सारा कार्यक्रम वानिकी समितियों के माध्यम से किया गया। वर्तमान में ये कार्यक्रम सागर, टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में किया गया है और कोशिश ये हुई कि जहां भी जमीन मिली और वहां के गांव के लोगों का सहयोग मिला, हमने वहां सहकारी समिति, प्राथमिक बानकी सहकारी समिति बनाई और उनको धन उपलब्ध कराया। इफ्को के द्वारा बहुत सारा आर्थिक मदद की गई और आज ये समितियां, मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी की बात हो रही है
कि बहुत अच्छा प्रभाव मध्य प्रदेश में डाला है और बहुत सारे वन विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, शासन के अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों को सराहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी और जो हमारे गरीब किसान हैं या छोटे किसान हैं उनकी बहुत अच्छी भागीदारी आई है। जल की बात अगर हम करते हैं तो जल को संरक्षित करना, उसका उपयोग करना और उसका सही तरीके से समुचित व्यवस्थित करना, इसके लिए क्या काम है? देखिए, सही कह रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर में पानी आता है, सुबह एक टाइम पानी आता है, तो उस पानी को हम 24 घंटे के लिए भर करके अपने बर्तनों में रख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं है, क्योंकि बरसात 4 महीने और अब तो और धीरे धीरे बरसात कम होती जा रही है, तो हमारे पास पानी को संग्रहित करने के कोई साधन नहीं है। हमने कहा कि अगर इस पानी के जो बरसात हमें प्रकृति ने दिया है उसका अगर हम संरक्षण कर लेते हैं, उसके लिए हमें बर्तन बनाने पड़ेंगे। तो हमने 2 चीजें उसमें लाने की कोशिश की। एक तो ये था कि जो हमारा पानी बह करके जा रहा था और जो पानी बहता है बहुत तेजी से, तो हमारी जो जमीन की उपजाऊ मिट्टी है उसको काट के ले जाता है, जिससे हमारी जो जमीन की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही है। तो हमने पहले तो ये कहा कि जो हमारी पानी की गति है उसको हम कम करें। हम लोग उसको जब जल संरक्षण में कहते हैं तो उसको कहते हैं वाटर वॉक करते हैं। तो पानी को चलाना है, पानी को दौड़ाना नहीं है। उसके लिए विभिन्न गतिविधियां होती हैं, जिसमें हम लोग कंटूर ट्रेंच बनाते हैं और उसमें स्टेगर ट्रेंच बनाते हैं और खंती खोदते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पानी बहुत तेजी से जो जा रहा था वो उसकी गति धीमी हो जाती है और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाता रहता है। एक बार जब हम उस पानी की गति को धीमा कर लेते हैं, फिर जहाँ नीचे वाले एरिया में जहाँ पानी को हम रोक सकते हैं वहाँ हम तालाब बनाते हैं, चेक डैम बनाते हैं, फार्म पॉन्ड बनाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा जो पानी मिल रहा है उसको हम अधिक से अधिक, आप 100% पानी की वर्षा जल को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि आप अधिक से अधिक पानी को रोक लेंगे तो ये जो आपका भंडारण है, जो पानी का जो रुकाव कर लिया है, वो आपकी आने वाली फसलों में काम आता है। हम जल संरक्षण के बारे में आपसे आगे भी बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद फिर स्वागत है आपका कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। आज हमारा विषय है IFFDC की किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर RPS यादव जी। सर, हम बात कर रहे थे जल संरक्षण की और IFFDC से बात की। जल संरक्षण के लिए क्या प्रोजेक्ट किए गए हैं और कितनी सफलता मिली है इस पे? हमने जो जल संरक्षण में काम किया गया मध्य प्रदेश के सागर छिंदवाड़ा जिले में हमारी बहुत सफल पूर्वक हमने वाटरशेड योजना की गई, जिसमें करीब 4000 हेक्टेयर पे हमने काम किया गया। और इनके लिए जो सहयोग मिला, नाबार्ड के द्वारा सहयोग मिला। नाबार्ड के माध्यम से महिलाओं के विकास के लिए और पर्यावरण विकास के लिए प्लस जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा सुर्खी करैया एक वाटरशेड हमने काम किया सागर जिले में, उसको राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब भोपाल राज्य स्तर पर उसको सम्मानित किया गया अच्छे काम करने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जल संरक्षण के काम में अगर महिलाएं अगर भागीदारी नहीं बनी या वहाँ की जो स्थानीय जनता भागीदारी नहीं बनी तो ऐसे काम का कोई महत्व नहीं रह जाता है।
तो इन कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे काम किए गए। और एक और बात बता दें कि हम जहाँ भी काम करते हैं तो पहले हम लोगों से श्रमदान कराते हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। ये कार्यक्रम हमारा नहीं होता, ये कार्यक्रम गांव के लोगों का होता है, उनके लिए होता है। क्योंकि जब तक उनकी ये भावना नहीं आएगी कि ये कार्यक्रम मेरा है, वो खुद उससे जुड़ते हैं, जुड़ते तो उनको नहीं लगता हैं। कि हमारा काम हो रहा है, हमारे घर का काम हो रहा है। आपने जितनी अच्छी जानकारी दी, जल के लिए बताई, जंगल के लिए बताई, पर्यावरण के लिए बताई, कृषि आधारित जो काम है ये भी जरूरी होते हैं कि उन्हें किस तरह से हम कृषक हैं जो उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो IFFDC इसके लिए क्या काम कर रहा है? अभी देखिए क्योंकि हमारी जो यात्रा थी किसानों के कल्याण के लिए, वो पर्यावरण, जल संरक्षण, महिला विकास, गरीब मजदूर किसानों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने का था। लेकिन ये देखा गया कि बहुत सारी हमारे जो किसान भाई हैं उनको अच्छी गुणवत्ता की बीज न मिलने के कारण, और क्योंकि आप देखते हैं कि क्या बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी IFFDC काम कर रहा है? हमने अभी इस काम को अपने हाथ में लिया है, क्योंकि बीज अगर अच्छा होगा तो आपका जो कृषि का उत्पादन है वो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने हमारे जो माननीय प्रबंध निदेशक इफ्को के हैं डॉक्टर US अवस्थी साहब, उनका ये कहना था, वो हमेशा किसानों के बारे में सोचते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अच्छा खाद दे दिया, अगर बीज अच्छा नहीं है तो हमारा जो किसान है उसका उत्पादन नहीं बढ़ेगा जी। तो उनकी प्रेरणा से और किसानों की जो आवश्यकता थी उसको लेकर के हमने बीज उत्पादन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में शुरू किया। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 4 सालों में हमने इस पर काफी धीरे धीरे प्रयास किया है, और इस साल करीब हमने 20,000 कुंटल गेहूं का प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीज हमने किसानों को वितरण किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी कि अच्छी गुणवत्ता का अगर बीज भी चाहिए है तो वो यहाँ IFFDC इफ्को के माध्यम से ले सकते हैं जी। एक और अच्छी बात, क्योंकि बीज उत्पादन में हमने जो बीज उत्पादन कर रहे हैं वो किसानों के खेत पर कर रहे हैं और उनकी भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित कर रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि अगर जिस क्षेत्र में जो बीज उत्पादन किया जा रहा है, अगर कोई जो बीज दूसरे क्षेत्र में बिकेगा और हम ये कहेंगे कि उस क्षेत्र से आ रहा है, तो उन किसानों को उनको ऐसे जोड़ा जाता है कि भाई अगर कोई किसी भी तरह की कमी होती है तो आपके क्षेत्र की आपकी बदनामी होगी, और किसानों के साथ मिलकर के पूरी सहभागिता उसमें जोड़ी जाती है। आपने ये बात जो बताई, हमें बीज उत्पादन की बताई, अब धीरे धीरे जो कृषि का व्यवसाय है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रगति कर रहा है। अब हमारे नए बच्चे हैं, नई युवा पीढ़ी है, वो भी इसमें आना चाहती है। तो क्या रोजगार प्रशिक्षण की भी क्या ये हमारे यहाँ IFFDC प्रबंध कर रही है? जी, हमने देखिए विशेष तौर से जो रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हमने महिलाओं, युवा महिलाओं, उनको आगे बढ़ाना, क्योंकि जो युवा है, जो पुरुष युवा है, वो तो वो मूवमेंट करता है, वो इधर से उधर जाकर के अपने अवसर तलाशता है। लेकिन गांव में आप देखेंगे कि महिलाएं अपने इधर से उधर नहीं जाती हैं। तो हमने प्रयास किया है कि उनके प्रशिक्षण के लिए हम कार्यक्रम चलाएं जी। अभी बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें मशरूम उत्पादन का है, सिलाई है, अगरबत्ती उत्पादन का कार्यक्रम किया गया। तो जहाँ जिस तरह की क्षमताएं हैं उस तरह के कार्यक्रम महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं, और उनके साथ साथ उनको वित्त पोषण भी किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि अगर मैंने ट्रेनिंग ले लिया और मेरे पास संसाधन नहीं है तो मैं उस कार्यक्रम को कैसे बढ़ाऊंगा जी जी। उस तरह के भी IFFDC द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो वित्तीय सहायता के माध्यम से भी हम महिलाओं को और रोजगार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने जिस तरह से बात बताई है और हम बात सुन रहे हैं आपकी, तो कार्यक्रमों की हमें एक अच्छी श्रृंखला पता चल रही है। तो ये भी थोड़ा जानकारी दीजिए कि IFFDC को क्या प्रोत्साहन के स्वरूप क्या पुरस्कार वगैरह भी मिले, उसकी भी जानकारी मिले थोड़ा। सबसे बड़ा तो पुरस्कार जो किसानों की मुस्कुराहट होती है, महिलाओं की जो खुशी होती है वो मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ संस्था को एक राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान जो मिलता है, तो ये सम्मान संस्था के साथ साथ उन गरीब तबके के महिलाओं, पुरुषों, सबके लिए है जो इसमें भागीदार हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी एक समिति है, प्रक्षेत्रवान की सहकारी समिति करैया, इसको राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो मैं इस पुरस्कार
को कहूँगा कि ये पुरस्कार हमारे जो ग्रामीण लोग थे, जो महिलाएं जी। थी, उनकी लगन से हमें ये सफल मिला हमें। बिल्कुल। आपका काम और आगे इसी तरह से बढ़ता रहे और हमारी जो IFFDC संस्था है वो किसानों के लिए इसी तरह काम करती रहे, यही हम चाहते हैं। सर, पर्सनली तौर पे हम व्यक्तिगत तौर पे आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी लंबा समय हो गया है आपका इस क्षेत्र में काम करते हुए, आपने क्या देखा है, आपका क्या व्यक्तिगत अनुभव रहा है? देखिए, मैंने पिछले करीब 25 साल से मैं इस संस्था के लिए मैं काम कर रहा जी हूँ, बिल्कुल। और मैंने देखा कि अगर हम किसानों के साथ या ग्रामीणों के साथ अगर उनके साथ मिलके काम करते हैं तो एक तो आपको बहुत सम्मान मिलता है, लोग आपको बहुत इज्जत देते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब मैं ऐसे क्षेत्र में काम कर रहा था, दुर्गम क्षेत्र में जाता हूँ, और वहाँ के जब बुजुर्ग लोग, मैं जब जाता हूँ, वो बुजुर्ग लोग, सागर में आप जानते हैं कि पान बहुत ज़्यादा फेमस है, सुपारी बहुत फेमस। जब वो बुजुर्ग लोग आपको पान और सुपारी ऑफर करते हैं तो मुझे लगता है कि वास्तव में इन्होंने हमें जोड़ लिया है। जी जी। तो ये एक सम्मान लगता है कि नहीं नहीं, हम नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन जो गांव में लोगों के लिए भले के लिए कुछ किया, तो उनका जो सम्मान मिलता है वो मुझे, मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए आत्मसंतुष्टि जो आपको मिल रही है वो ज़्यादा ज़रूरी भी है। IFFDC की भविष्य में क्या योजनाएं हैं, किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारा प्रयास ये है कि हम अधिक से अधिक क्षेत्र में जो जल संरक्षण का कार्यक्रम लेकर के आएंगे, और दूसरी जो हमारी फोकस, जो मुख्य हमारा विचार जा रहा है कि जो बीज उत्पादन का कार्यक्रम है, इसको हम बड़े स्केल पे लेंगे, जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका उत्पादन अच्छा होगा और उनकी जो आमदनी है वो अच्छी बढ़ेगी। ये हमारी भविष्य की योजना है जिसको हम मूर्ति रूप देने का कार्यक्रम करने हैं। सेमिनार और सभाओं के बारे में भी थोड़ी बहुत अच्छा कि क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, अगर वो किसान के बीच तक नहीं जाएंगे तो किसी पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमारे विभिन्न तरह के किसान दिवस आयोजित किए जाते हैं, प्रशिक्षण किए जाते हैं, मृदा परीक्षण का कार्यक्रम लिया जाता है, सेमिनार किए जाते हैं। एक और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे किसानों को हम एक जहां अच्छे कार्यक्रम हुए हैं वहां ले जाकर के एक्सपोजर विजिट पे भी लेके जाते हैं, जिससे कि उनको तकनीकी ज्ञान मिलता है और वो सीधे किसान से बातचीत करके वहाँ की नई तकनीकी जानकारी लेकर के अपने यहाँ अपनाने का काम करते हैं। तो विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो कि हमारे किसानों तक पहुँच पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचेंगे और उनको नई तकनीकी और IFFDC द्वारा जो चलाई जा रही गतिविधियों तक हम पहुँचाने में सफल रहेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतनी अच्छे तरीके से पूरा विस्तृत बता दिया IFFDC के काम और इफ़को द्वारा आप जिस तरह से संचालित करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब से सुनी कि आप अब समझ गए होंगे कि IFFDC और इफ़को मिलकर किसानों के लिए कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में अब वक्त है खबरें खेती जानने का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को गेहूं खरीदी का मिलेगा अवसर। फसल का फोटो व्हाट्सएप पर भेज बीमारी का निदान करवाएं। पशुओं में तिल्ली बुखार, उपयोगी यंत्र स्ट्रॉरी पर और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बुधवार को देवास में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देवास जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके लिए पूरी कार्य योजना बनाई गई है। नए उद्योग जिले में खोले जाएंगे। यहां 2167 करोड़ रुपए की राशि आगामी 5 वर्षों में उद्योगों की स्थापना में व्यय की जाएगी। इससे 30,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्हें समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का अवसर दिया जाएगा। प्रदेश की महिलाओं ने कोरोना काल में 2 करोड़ मास्क और साबुन एवं PPE किट बनाए। स्व सहायता समूह की महिलाओं को स्कूली बच्चों के गणवेश बनाने का अवसर दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों का पोषण आहार बनाने के लिए जो कारखाने स्थापित किए जाएंगे, उनका संचालन व स्व सहायता समूह की महिलाएं ही करेंगी। फसल का फोटो व्हाट्सएप पर भेज बीमारी का निदान करवाएं, मंत्री श्री पटेल।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि किसान बंधु कीट व्याधि युक्त फसल का फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर मोबाइल पर ही अब निदान के उपाय जान सकते हैं। उन्होंने गत दिवस मंगलवार को हरदा में प्रदेश की प्रथम फसल ओपीडी का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। मंत्री श्री पटेल ने हरदा में 37,12,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासकीय भवन का शुभारंभ भी किया। श्री पटेल ने कृषि विज्ञान केंद्र कोलीपुरा हरदा में संबोधित करते हुए किसानों से कहा कि कृषकों को उनकी फसल में लगने वाली कीट व्याधि की पहचान तथा त्वरित उपचार के उपाय मोबाइल पर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की पहली ओपीडी का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक गांव में किसान चौपालों का आयोजन कर फसल ओपीडी की जानकारी प्रदान करें। किसानों की फसलों में लगने वाली कीट व्याधियों से संबंधित समस्याओं का समाधान चौपालों में ही करें। श्री पटेल ने कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि अधिकारियों को रबी एवं खरीफ की फसलों में लगने वाली बीमारियों एवं उनके उपचार बाबत कैलेंडर तैयार करने के निर्देश भी दिए। मंत्री श्री पटेल ने कृषकों से अनुरोध किया कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए धीरे धीरे रासायनिक खेती को जैविक खेती अंतरित करें। श्री पटेल ने निर्देशित किया कि सभी जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र फसलों के उपचार के लिए फसल ओपीडी को शीघ्रता से आरंभ करें। पशुओं में तिल्ली बुखार जिसको हम एंथ्रेक्स के नाम से भी जानते हैं। इस रोग से पशु खाना पीना बंद कर देता है, उसे तेज बुखार आता है, पशु को बेचैनी होती है, उसे चक्कर आता है, पशु गाभिन हो तो उसका गर्भपात तक हो सकता है। पशु के प्राकृतिक भागों से लाल रंग का न जमने वाला गाढ़ा खून निकलता है। इसी तरह के लक्षण अपने पशुओं में दिखे तो हर महीने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर टीकाकरण करवाएं और अगर लगातार 3 वर्षों तक पशु में रोग आने पर रोगी पशु को अन्य पशुओं से तुरंत अलग कर दें तथा पशु चिकित्सक की सलाह लें। उपयोगी यंत्र स्ट्रॉरी पर किसान भाइयों, कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की फसल की कटाई के बाद खेत में 8 से 12 इंच लंबे डंठल शेष रह जाते हैं, परंतु स्ट्रॉरी पर के उपयोग से कटाई के बाद फसल के अवशेष से भूसा बनाया जा सकता है, जिससे 1 एकड़ में 8 से 10 क्विंटल भूसा प्राप्त होता है तथा इससे 1 घंटे में 1 एकड़ की कटाई की जा सकती है। इस यंत्र के प्रयोग से लगभग रुपए 3,000 से 3,500 प्रति एकड़ का लाभ होता है। किसान भाई इस यंत्र का लाभ जरूर उठाएं। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा कृषि उपज मंडी समिति का एक प्रसार है। ई नामक पोर्टल सभी कृषि उपज मंडी समिति से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन, कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल हैं। और अब मौसम आधारित कृषि सलाह। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आम की फसल पर मैंगो हॉपर का प्रयोग जनवरी से मार्च तक होता है। इस कीट के वयस्क हरे भूरे रंग के होते हैं, जिससे शरीर पर काली व पीली रेखाएं होती हैं। इस कीट के शिशु लाल रंग के साथ सफेद आंख वाले होते हैं, जो बाद में पीले रंग के हो जाते हैं। ये कीट पत्तियों तथा फूलों का रस चूसते हैं, जिसके कारण फल व फूल झड़ने लगते हैं। साथ ही ये कीट एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्तियों पर फैल जाता है और बाद में इस पर काली फफूंद उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उत्पादन प्रभावित होता है। इस कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव 15 से 15 दिन के अंतराल पर करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में बाजाज इतना ही। अब आप नजर रखिए कार्यक्रम कृषि दर्शन पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो ये रहा आज का हमारा कृषि दर्शन का कार्यक्रम, जिसमें हमने जानकारी दी आपको IFFTC की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपके सुझाव, आपके सलाह के लिए हम आपके पत्रों का इंतजार करेंगे। हमारा पता नोट कीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स। पिन है 462013। अब हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।